नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को बायो की लाइफ प्रोसेस टॉपिक शुरू करवाने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मनोज्ञा। तो आज आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस की जो फर्स्ट जो है आपका टॉपिक, उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आप अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं। लाइफ प्रोसेस सबसे फर्स्ट ही डेफिनेशन ये हो जाएगा कि विच मेंटेन्स द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज प्रोसेसेस मेंटेन्स द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो आपका फर्स्ट जो है, अगर बात कर रहे हैं तो टॉपिक मैंने क्या बताया था आपको, न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड जो होता है आपका प्रोसेस, दिस वन इज रेस्पिरेशन। Third process is transportation and fourth will be excretion. Okay, so these are the processes which are related to the life. Okay, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही जो प्रोसेसेस हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं प्रोसेस कौन सा, आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो अलग है लेने का सोर्स, और एनिमल्स में हमारा अलग है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स इन दोज फूड। ठीक है, तो ये आपको न्यूट्रिशन है, इनटेक ऑफ फूड, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, तो उसको न्यूट्रिशन आपने बोला है। न्यूट्रिएंट्स का लेना, उसको आपने न्यूट्रिशन बोला है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन द सेम वे। ट्रू और फॉल्स क्या है बताइए आप लोगों की। सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक जैसे से ही लेते हैं, सभी आपका क्या है, आपका रेडीमेड फूड लेते हैं या दे कैन प्रिपेयर बाय सेल्फ। तो ये हमें पता चलेगा आगे के टॉपिक से रिलेटेड जब हम डिस्कस करेंगे। तो नहीं, तो इसमें फॉल्स है कि नहीं, सभी का डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, वे ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो दे आर ऑफ टू टाइप। फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है आपने, दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोला है आपने ऑटोट्रॉफिक और दूसरे को बोला है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मीन, ऑटो मीन सेल्फ, दे synthesize, these organisms synthesize their own food without any other organisms help. ठीक है, तो इसको बोला हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। तो इसके अंदर आपके जो क्या आते हैं, वो आपके क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स जो है दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो दीज आर द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड इज द हेट्रोट्रॉफिक में क्या आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है, तो दे आर द हेट्रो मीन यहाँ पे अदर्स, ऑन द अदर्स। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, अदर्स पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट अगर न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है दो टाइप से इसमें क्या है, प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ द लाइट। ठीक है, और बैक्टीरियाज जो है ये दोनों कैसे अपने सिंथेसाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लाइट और विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स की हेल्प से या फिर सनलाइट की हेल्प से, विद रॉ मटेरियल का यूज करके। जब लाइट डिपेंडेंट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो लाइट की हेल्प से जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। किसको बोला गया है फोटोसिंथेसिस, व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, तो उसको बोल दिया है फोटो
सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। डिटेल हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। और दूसरा क्या कह रहे हैं, केमिकल्स की हेल्प से व्हेन दे सिंथेसाइज देयर फूड तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। तो इसको क्या बोला जाएगा, कीमोसिंथेसिस। क्या बोला जाएगा, कीमोसिंथेसिस। ओके, तो ये आपके दो टर्म किसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू दे कैन सिंथेसाइज, ऑटोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर फूड। एक है आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा है आपका कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के स्टोर्ड फॉर्म में दे कन्वर्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या है आपके, जैसे आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं एग्जाम्पल, वो आप दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन आर, तो उनको क्या बोला जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है तो उस मोड ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म को तो बोला जाएगा हेट्रोट्रॉप्स और न्यूट्रिशन को बोला जाएगा आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को क्या बोला जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉप्स। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट मैंने टॉपिक बताया था आपको कि दो प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो फर्स्ट वन इज आवर फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस जो इन्होंने देखा था, सबसे पहले रिसर्च की थी, जैन इंगेनहॉज है। इन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो फर्स्ट स्टेप जो है देखा था। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं अपनी उसमें बता देती हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। देखो सबसे फर्स्ट, देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस मैं अपने से समझा दे रही हूँ, फिर इसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो मैंने सबसे पहले ये टर्म्स को अपना तोड़ना सीखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फोटो मीन यहाँ पे सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज हेयर सनलाइट। ठीक है, विद फोटो मीन सनलाइट, यहाँ की बात हो रही है। सिंथेसिस मीन टू मेक, टू सिंथेसाइज और टू मेक। तो यहाँ पे दो टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है, सनलाइट की हेल्प से सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में फूड को जनरेट करेंगे। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत बेसिक है, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये सिंथेसाइज करेंगे टोटल फूड, जिसको हमने फूड का यहाँ पे क्या है आपका हेयर फूड इज ग्लूकोज। तो वी सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज हेयर। जब ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेंगे तो उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो उसको स्टोर करेंगे किस फॉर्म में, आपके स्टार्च के फॉर्म में। तो ये आपका क्या है, एक फोटोसिंथेसिस का मैंने कॉमन ले लिया, प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसका एक बनाती हूं, ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने बोला है फोटोसिंथेसिस का केमिकल, अगर देखते हैं इक्वेशन, देखते हैं कैसे दिखाई देता है, तो सबसे पहले यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, इसके इक्वेशन को तो मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जो इससे प्रोड्यूस होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 प्लस इसके अंदर क्या आएगा H2O, ठीक है, ये है आपका। तो एक बार इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, तो इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, 12 H2O, 6 ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और 6 ही आपके यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका ऑक्सीजन। तो ये है आपका क्या कंप्लीट एक आपका फोटोसिंथेसिस जो है उसका एक केमिकल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फोटोसिंथेसिस को बैलेंस करते हैं तो ये है एक पूरा अपडेटेड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। 6CO2 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, यही डेफिनेशन है और इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। तो बैलेंस करना आपका जरूरी है कि दोनों साइड इक्वल, आप लोग देख लेना 6 मॉलिक्यूल वाटर का है और 6 ही मॉलिक्यूल आपका क्या है, इसका है ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल क्या आ गया, रॉ मटेरियल में अगर बात करते हैं तो क्या क्या रॉ मटेरियल हुआ। सबसे फर्स्ट हमारा जो रॉ मटेरियल सबसे फर्स्ट हमारा रॉ मटेरियल जो है वो है आपका, रॉ मटेरियल की बात हो रही है कि क्या क्या यूज हुआ है। रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए पूछ लिया जाता है, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हुआ है। तो सबसे फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोला है यहाँ पे मैंने क्या लिया है CO2, ठीक है। सेकंड इज वाटर, वाटर जिसको बोला है तुमने, जिसको बोला है ठीक है। सेकंड इज रॉ मटेरियल इज वाटर एंड थर्ड इज यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट यहाँ पे हो रहा है। नाउ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस का, एंड प्रोडक्ट इज, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अब चीज देखते हैं, हम एक और ले लेते हैं कि बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस इट इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फोटोसिंथेसिस में सीधे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाया और सीधे हमारा क्या है ग्लूकोज बन गया, नहीं बेटा। इसमें क्या है, 2 स्टेप प्रोसेसेस जो है अलग अलग जो आपको मिलेगा, जिसको बोला है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। 2 प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस है 2 स्टेप में आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट रिएक्शन को बोला जाता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और जिसको हम बोल देंगे लाइट फेज, लाइट फेज, ठीक है। एंड सेकंड है आपका डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क फेज और लाइट फेज 2 रिएक्शंस जो है मिलकर वो कंप्लीट इस प्रोसेस को करती हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट जो है आपका CO2 जो है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज के अंदर। इट टेक्स मोर स्टेप्स, मल्टी स्टेप प्रोसेसेस है, डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 स्टेप्स हो रहे हैं। पहले को बोला गया है लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोला गया है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में इट मीन्स कि जैसे मैं ना इसका पूरा डिफरेंस लेके चलते तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट मैं यहां पे ले लेती हूं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सबसे पहले यहां पे लाइट रिएक्शन ले लेते हैं, क्या होता है।
तो ध्यान रखना बेटा कि जो लाइट रिएक्शन में होता है, सबसे पहले इट इज ए लाइट डिपेंडेंट, जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, पहले इट इज ए लाइट डिपेंडेंट। इसलिए यहाँ पे जो सनलाइट की प्रेजेंस होनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि लाइट की हेल्प से जो प्रोसेस है वो होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में करते क्या है हम, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन्स? जो आपके क्लोरोफिल वगैरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटमेंट लीड्स टू क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ एनर्जी। एक्साइटेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की क्लोरोफिल ने, उसने क्या किया है? जनरेट किया है क्या? एनर्जी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? ये जनरेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, ये जो H2O है, इस फेज में क्या होता है कि इस H2O को ब्रेक डाउन किया जाता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द लाइट, जिसको तुमने यूवी रेडिएशन, जिसको तुमने क्या बोला है? सनलाइट। इसकी हेल्प से क्या, किसमें ब्रेक करते हैं हम लोग? किसमें ब्रेक करेंगे वाटर को? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं किसमें? प्रोटॉन्स में। 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स देखो निकल रहे हैं, और प्लस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन मैंने लास्ट में, इसलिए आपको इसके प्रीवियस वाले आपको स्लाइड में पता होना चाहिए कि देखो ये जो मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकाला है। तो बेटा ये ऑक्सीजन जो है, ध्यान रखना बेटा कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है रिलीज कहाँ से हो रहा है? तो इस स्टेप में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है? ये वाला रिएक्शन जो है आपका लाइट रिएक्शन, इसके अंदर ये वाला स्टेप जो होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? H2O को ब्रेक डाउन किया, प्रोटॉन्स में 4 प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, और आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर क्या है 2H2O की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये होता है 2H2O होगा, और इसके अंदर कितना निकलेगा? ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलिसिस। दिस प्रोसेस इज फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये स्टेप के लिए तुमने देखो क्या देखा है, यहाँ पे लाइट लिया है। तो इस स्टेप में लाइट रिएक्शन में हमारा सेकंड जो है पॉइंट वो क्या आएगा कि लाइट रिएक्शन हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। जो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका कौन सा स्टेप में हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो किस वाले में हो रहा है? ये हो रहा है आपके लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सब जब स्टेप्स होती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी किसकी बात हो रही है कि फाइनली हमारा होता क्या है लाइट फेज में, क्या हो रहा है, निकला क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या निकला? एक तो ऑक्सीजन निकला, दूसरा क्या है? जनरेशन ऑफ ATP एंड NADPH एंड NADPH। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो ATP जो है और NADPH, ये आपका किसके अंदर निकलता है? लाइट रिएक्शन के अंदर निकलता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका किसके अंदर आ रहा है? आपके फोटोसिंथेसिस के जो फर्स्ट स्टेप हमने लिया है लाइट रिएक्शन, उसके अंदर ये जनरेशन ऑफ ATP एंड NADPH होता है। अब ये आपको पता है ATP की फुल फॉर्म हम देख लेंगे क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है आपका जो आगे हम इसके ये दोनों की अब नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। पहले ये रहा फोटोसिंथेसिस का जो डायग्राम है, वो आप देख सकते हो कि लाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, और इवोल्यूशन किसका हुआ है? यहाँ पे इस डायग्राम में देखो आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है मैंने आप अभी बताया आपको। रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये है आपका ग्लूकोज, और सेकंड प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एंड प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द प्लांट। अगर इसकी बात करते हैं तो ये सबसे पहले मैं लाइट रिएक्शन और उसकी बात कर रही थी ना, तो नेक्स्ट अब हमारा जो है वो डार्क रिएक्शन वाला पॉइंट बचा हुआ है, तो इसको ले लेते हैं, फिर इसमें आएंगे हम। नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन। कुछ स्टेप बचा होगा तो हम लोग आगे देख लेंगे। डार्क रिएक्शन क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना, जो लाइट रिएक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला स्टेप मिस हो गया था। लाइट रिएक्शन में जो ये होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के लोकेशन क्या है लाइट रिएक्शन का, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड। ये किसके अंदर होता है, थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है वो आपका किसके अंदर होता है बेटा, डार्क रिएक्शन किसके अंदर होता है, सबसे फर्स्ट इट टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे हो रहा है ये आपके स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा, जो लोकेशन क्या है इसकी डार्क रिएक्शन की, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ डार्क में होगा, नो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, बट इसको जरूरी नहीं कि ये दिन में ही हो या रात में ही हो, दोनों टाइम। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि रात में ही होगा, नो बेटा, डे टाइम में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। तो बट इसका ये आपको याद रखना है कि इट इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। लाइट डिपेंडेंट है बट ऐसा नहीं है लाइट डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द, ये अगर बात करें यहाँ पे डिपेंडेंट किस पे है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, उस पे डिपेंड है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उन पे ये जो है ये डार्क रिएक्शन डिपेंड है, किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंड है आपका डार्क रिएक्शन। तो ये इसलिए बोल दिया जाता है लाइट डिपेंडेंट, ना कि ये बोला जाएगा इट अकर इन नाइट, नो, इट मे अकर इन डे टाइम और इन नाइट टाइम। ठीक है, तो आपका ये दोनों टाइम में हो सकता है, बट इट इज अ लाइट डिपेंडेंट किसकी वजह से हो गया, डिपेंडेंसी ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो किसके प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये यूटिलाइजेस, क्या यूटिलाइज करता है, एटीपी एंड NADPH, जो अभी प्रोड्यूस हुआ था किसके अंदर, आपका लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ था उसकी बात हो रही है, तो उसके अंदर जो है आपका ये डार्क रिएक्शन में ये यूज होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके अंदर एक जब है, अभी बात हो रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड चलो जो है प्रोडक्ट निकल गया, ऑक्सीजन निकला, ठीक है, और हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मिले, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो एटीपी और NADPH बनता है, और इनका क्या है, ये दोनों यूज होते हैं यूटिलाइजेस। तो यहाँ पे कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, वहां पे क्या था आपका बेटा, ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में, बट यहाँ पे क्या है, एंड प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसको हम बोल देते हैं कि क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हेयर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये स्टेप आपका किसके अंदर आ रहा है, डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले ये मैंने लाइट फेज और डार्क फेज बता दिया, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट फेज में हमारे क्या क्या चीजें आ रही थी। तो सबसे पहले तुमने इस फोटोसिंथेसिस के स्टेप में आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड करता है प्लांट के अंदर एंटर। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, रॉ मटेरियल में क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करता है, तो ये विद द हेल्प ऑफ द, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ द पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला है आपने स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपने देखा होगा जो लीव्स हैं, लीव्स की अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका, देयर इज अ गार्ड सेल, ठीक है। इन सेल्स को, पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इसको बोल देते हैं, इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कि, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टोमेटल पोर, और these kidney shaped cells are called as गार्ड सेल्स।
ठीक है। तो इन ये जो सेल्स होते हैं इसको फिर बोल दिया जाता है स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है वो हेल्प करता है फॉर द एंट्री और एग्जिट ऑफ गैसेस। स्टोमेटा हेल्प इन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस। तो ध्यान रखना बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के सरफेस पे, एपिडर्मिस एरिया में, एपिडर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस जो सेल्स है वो इसको सराउंड करती हैं, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? लीफ के एपिडर्मल एरियाज में क्या है? अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बट ध्यान रखना बेटा, मोर स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर इन लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द अपर सरफेस, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को हम प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और एग्जिट जो है वो कंट्रोल कर रहा है कौन? स्टोमेटा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स आर टर्जिट, ये क्या होता है? गार्ड सेल्स टर्जिट मतलब क्या है? जो इसकी कंट्रोलिंग होती है। अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग स्टोमेटा की, तो जो इसकी जो वॉल होती है, पोर्स की जो वॉल है, इनर वॉल, वो आपकी थिक होती है, थिक वॉल होती है। वाई? क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ये कंट्रोल कर रहा है। कोई चीज़ आपको बंद करने में हेल्प कर रहा है और खोलने में हेल्प कर रहा है, तो उस चीज़ को फ्लेक्सिबल होना चाहिए बेटा। तो इसको बोला जाए कि थिक वॉल्ड की ये होती है क्या? आपकी पोर्स की इनर पोर्स जो वॉल होती है, ठीक है। और थिन वॉल्ड होती है आउटर पोर। तो ये आपका ध्यान रखना, थिक एंड थिन वॉल। अब देखो, एक चीज ये होगी आपके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है। अब देखो, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है गार्ड सेल्स की, किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ द वाटर की एंट्री एंड एग्जिट। जब वाटर की एंट्री होती है तो इट मेक्स सेल टर्जिड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? वो आपका थोड़ा सा क्या होता है? ओपन होता है। और जब टर्जिड होता है तो ये जो आपका पोर है ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसमें वाटर की देखो दिखा रखा है, इसमें एग्जिट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इसके अंदर ओपनिंग एंड स्टोमेटा, देखो क्लोज्ड स्टोमेटा, गार्ड शेल, श्रिंक एंड नो गैसियस एक्सचेंज, जब ये क्या है? क्लोज्ड होती है। अब ये है लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ पे है? तो देखो मैं एक चीज बताती हूँ बेटा, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लीफ है, लीफ के दिस वन इज मिडरिफ एंड दीज आर द वेन्स, ठीक है। लीफ एंड हेयर पिटियोल, और ये एरिया है, दिस ब्लैंक एरिया एयर स्पेस इज कॉल्ड एज लैमिना, ठीक है। ये है लीफ। अब इन पार्ट्स को अगर हम सेक्शन कटिंग करके देखते हैं इस एरिया में, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किन सेल्स के अंदर होते हैं? तो लीफ में ऐसे ही नहीं आपके क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, ये स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होती है, मैं एक डायग्राम है उससे दिखा देती हूँ कैसे दिखाई देता है। ये जो सेल्स होती हैं लीफ की, अपर और लोअर अगर लेयर को देखें, चेक करें, तो हमारी सेल्स की अरेंजमेंट कैसे दिखाई देती है? किसकी सेल की बात हो रही है? मीजोफिल सेल की। देखो बेटा, ये है लोअर सरफेस जिसपे मैंने क्या बनाया है? गार्ड सेल्स, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर क्या है? यहाँ पे है, ठीक है, क्यूटिकल, और यहाँ पे भी बाकी क्या है? ये आपका आ गया। ये क्या बना रही हूं मैं? ये ड्रॉ कर रही हूं एपिडर्मल सेल्स। अब इनके अंदर देयर आर फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। ये ऊपर की लेयर मैंने क्या बनाई है? एपिडर्मिस की, और नीचे की लेयर मैं कुछ और बना रही हूं, ठीक है। ये सेल्स को मैं बताऊंगी क्या? देखते हैं, ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो,
इसको मैं अगर लेबलिंग करती हूं तो ये मैंने ले लिया है सेक्शन ऑफ लीफ, सेक्शन ऑफ लीफ। खुद ही ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आने में इजी होता है बेटा जब खुद से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग भी ड्रॉ करने का ट्राई किया करो, ठीक है। पिक्चर में आप ऊपर देखो तो दिस वन इज क्यूटिकल, क्यूटिकल, ठीक है। ये क्या है, ये वाला है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अपर लेयर जो होती है लीफ की, अगर सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, अपर एपिडर्मिस, और इसको बोला गया है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस इंटरप्टेड बाय द स्टोमेटा। किससे है ये, स्टोमेटा से क्या है, इंटरप्टेड है। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो दीज आर सम सेल्स जो आपको मिलेंगे कहाँ पे, इसके अंदर। किसके अंदर मिल रहे हैं आपके, ये हैं आपके क्या, पैलिसेड, एंड जो ये पैरेलल से रेक्टेंगुलर शेप में जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज सेल्स आर पैलिसेड सेल। इनको क्या बोला जाएगा, पैलिसेड सेल्स। और इनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। अब लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट उस चीज में जाना है हमें, लीफ में जाना है। मैं क्या बना रही हूँ, ये लीफ के अंदर जो सेल्स है, सेल्स की अरेंजमेंट दिखा रही हूं मैं इसमें। तो इसमें आप देखोगे कि दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट, ओके। अब देखो मेन साइट क्या है, फोटोसिंथेसिस का है, वो आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स है दे ट्रैप द सोलर एनर्जी। तो इसलिए हमें फाइनली वहां तक पहुंचना है, क्लोरोफिल तक पहुंचना है। और क्लोरोफिल में पहुंचने के लिए हमें जो क्लोरोफिल की साइट है, क्लोरोप्लास्ट, वो पता होना चाहिए। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इन सेल्स में प्रेजेंट है। जिन सेल्स को, लेयर को क्या बोला जाता है, इस लेयर को ही बोला जाएगा क्या, इस लेयर को बोला जाएगा, जो मिडल लेयर है इस लेयर को ही बोला जाएगा मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल cells, these cells are mesophyll cells, क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल्स आर मेसोफिल सेल्स। तो ये सारे सेल्स आपको क्या कहलाएंगे, मेसोफिल सेल्स कहलाएंगे। और इनके अंदर ही क्या है, आपके दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, जिसको बोला गया है एक रेक्टेंगुलर पैरेलली अरेंज्ड लार्ज साइज के सेल, और इस सेल को बोला गया है आपको पैलिसेड, पैलिसेड, ठीक है। एंड डिस्क शेप्ड और राउंड शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पंजी, स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। तो मेसोफिल सेल्स जो है उनमें दो टाइप की सेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। एक को बोला गया है पैलिसेड और दूसरे को बोला गया है आपका स्पंजी पैरेन्काइमा। इन सभी में क्या है, इन सभी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये लोकेशन है लीफ के सेंटर एरिया में, प्रेजेंस जो होती है वो मेसोफिल लेयर की होती है, और उसमें इट इज फॉर्म ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, दैट इज पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। राउंड शेप, दिस इज स्पंजी parenchyma, and long size rectangular shape and parallelly present, these are the palisade parenchyma, ठीक है। और स्टोमेटा, तो आपकी यहाँ पे क्या है कि ये जो आपकी एंट्री हुई है, आपकी जो लाइट की एंट्री हुई है, गैसेस की एंट्री हुई है, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर एग्जांपल यहाँ से एंट्री कर रहे हैं आपके स्टोमेटा से, तो ये आपका क्या है, यहीं पे सारा रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन है वो आपका इस एरिया में होगा। क्लोरोप्लास्ट के किस एरिया में होगा वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले बात आती है कि ये मैंने लोकेशन बना दिया, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स, इन मेसोफिल सेल्स, किसके, ग्रीन लीव्स के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रक्चर किसका है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, ये जो बना रही हूँ, इसको अगर हम ओपन करके देखें तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट हमें ऐसा दिखाई देगा, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है इसमें। अब देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होगा, इसी से पता चलेगा कि कहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है और कहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है। बच्चों देखो सबसे पहले इसके पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर देखते हैं तो क्या क्या है। फर्स्ट most important, it is a double layered membrane, it is a double layered membrane. First layer is
outer membrane and second layer is inner membrane. Between these two membrane there is presence of intermembrane space. क्या है ये? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. क्या बोला जाएगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में. ये तो होगी डबल लेयर्ड. ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट जो है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट बोला है, तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. डीएल में यहां पे लिख देती हूँ, पूरा ही लिख देती हूँ. ये हो गया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. अब देखो, अब इसके बाद बात आ रही है यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ही प्रेजेंट है. फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देगा इसके अंदर मेसोफिल सेल्स में. ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. तो आपने 9th में इसका स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनेलीज के. तो उसमें क्या आता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डीएनए की भी प्रेजेंस होती है सेल किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ प्रोटीन्स दे कैन सिंथेसाइज बाय इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द डीएनए. तो ये आपका क्या है? दे हैव ऑन डीएनए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. दूसरा ऑर्गेनेली कौन सा होता है? वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा. ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनेली में क्या है? खुद का डीएनए होता है आपके, एक्सेप्ट न्यूक्लियस तो है ही, न्यूक्लियस में तो अपना डीएनए है ही, सब कुछ है. ठीक है, बट सम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय दिस ऑर्गेनेली बाय सेल्फ. इनको किसी उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के अलावा इनमें प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, कुछ ही प्रोटीन्स, बाकी के लिए वो न्यूक्लियस पे डिपेंड है. तो सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला गया इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया. अब इसके अंदर आप देखोगे तो एक लेयर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो दीज आर द कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर. दिखाई दे रहा है, कॉइन शेप में स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है थैलाकोइड. दिस सिंगल इज कॉल्ड एज ए सिंगल, जो स्टैक जो इसको पूरा का पूरा बोला जाता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलाकोइड. क्या बोला जाएगा? थैलाकोइड. अब इसकी बात हो रही है कि जो दिस कंप्लीट, अब नंबर ऑफ थैलाकोइड्स है 1 2 3, तो ऐसे करके एक सारे काफी सारे नंबर में दिखाई दे रहे हैं. तो ग्रुप ऑफ थैलाकोइड और स्टैक ऑफ थैलाकोइड को बोल दिया जाता है ग्रैनम. क्या बोल दिया जाएगा? सिंगुलर इज ग्रैनम. ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये तो हो गया ग्रैनम. अब इसमें ग्रैनम के बाद अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखोगे कि क्या है आपका, इस डायग्राम में ये तो है एक ग्रैनम, ठीक है, और सेकंड इज यहाँ पे दूसरा ग्रैनम है. तो इसको हम प्लूरल में बोल देते हैं ग्रैना. ग्रैनाज आर जो आपके अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दिखाई दे रहे ग्रीन कलर में, ये यहाँ पे. तो इसको बोला जाता है स्ट्रोमल लैमेली. क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमल लैमेली. रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प कर रहे हैं इसको अटैचमेंट में, पैरेलल से जो होते हैं यहाँ पे. अच्छा, ये ऐसे करके इसकी बात हो रही है. तो ये आपको समझ में आया. दिस एरिया यहाँ पे जो है ये ब्लैंक एरिया जिसको बोल दिया है तुमने, यहाँ को इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, जहाँ ये सब चीजें प्रेजेंट है. ठीक है, और जिसको आपने क्या बोला हुआ है यहाँ पे? स्ट्रोमा भी बोलते हैं, स्ट्रोमल मैट्रिक्स बोला जाता है. ठीक है, तो अब मैंने इसको पूरा डायग्राम को ऐसे किया है. अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अपने तरीके से बता देती हूँ आपको कि कैसे ये दिखाई देगा. सबसे फर्स्ट, इट इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या था आपका? राउंड डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ
ये क्या था, थाइलाकोइड, थाइलाकोइड, ठीक है। और ग्रुप और स्टैक ऑफ थाइलाकोइड को तुमने क्या बोला था, इसको क्या बोला था, ग्रैनम, इसको बोला था ग्रैनम। अब ये ग्रैनम जो है दूसरे ग्रैनम से क्या है, अटैच है, अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। और ये एरिया आपने क्या बोला हुआ है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोमा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोमा, ठीक है, या मैट्रिक्स, यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, खाली एरिया जो दिखा रखा है, ठीक है। अब इसी में आपका क्या होता है, थोड़ा डीएनए भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी बात हो रही थी, अब देखो मैं बात कर रही थी किसकी, कि यहाँ पे आपका, सॉरी ये देख लेते हैं। अब लाइट रिएक्शन कहाँ पे पहुंच रही है, वहीं फर्स्ट स्टेप पे प्रोसेस पे पहुंच रहे हैं कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन की लोकेशन क्या थी। तो लाइट रिएक्शन की लोकेशन क्या थी, जो आपका लाइट रिएक्शन होता है वो आपका थाइलाकोइड में होता है। सबसे पहले जो क्लोरोफिल, जो आपका सनलाइट है, वो आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है थैलाकोइड्स के अंदर, दे ट्रैप द एनर्जी, ठीक है, और वो हेल्प करते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर किससे रिलेटेड था, आपका लाइट रिएक्शन से। सेकेंड चीज आ जाती है आपकी कि इसके अंदर डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन बेटा आपका होता है इस एरिया में, इस एरिया, इस एरिया में किस में होता है डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, डार्क रिएक्शन है आपका इस एरिया में, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन की लोकेशन जो है वो आपकी डिफरेंट है, तो इसलिए आपने ये सारा देख लिया होगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या जो साइट है डार्क रिएक्शन की है और क्या लाइट रिएक्शन की है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये रहा पूरा प्रोसेस जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर 12H2O, ये पूरा का पूरा इसका प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या है आपका लाइट फेज, लाइट फेज जिसको लाइट डिपेंडेंट बोला है, डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट, बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे ये क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। डार्क रिएक्शन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द नाइट, मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपका डार्क रिएक्शन है, बस ये थोड़ा सा सिमिलर वे में नाम को उसका एंटोनिम टाइप में ले लिया, क्या कहते हैं इसका, सॉरी ऑपोजिट ले लिया, कि लाइट रिएक्शन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसी के ऑपोजिट फिर ये डार्क नाम रख दिया, जबकि ऐसा नहीं है कि डार्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बताइए कौन सा रॉ मटेरियल नहीं होगा, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, या फिर इनमें से कौन सा है जो रॉ मटेरियल नहीं है। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन इज ए प्रोडक्ट, तो ये सबसे पहले लाइट है फेज में आ रहा है, तो ये किसका है, लाइट फेज किसका है, क्लोरोफिल गेट एक्टिवेटेड बाय अब्सॉर्बिंग फोटोन्स फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से क्या ले रहा है ये लाइट लेकर, फिर उसको स्टेप के लिए, किस स्टेप के लिए चाहिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका किसमें, 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ किसमें होता है, ग्रेना, या ग्रेना भी तो बोल रहे हैं, तो इसको हम थैलाकोइड भी बोल सकते हैं। थैलाकोइड तो है आपका जो है कंप्लीट, फिर ये नंबर ऑफ थैलाकोइड्स अटैच टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ ग्रेना, ग्रेना। तो ये भी एक एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, थैलाकोइड सिंगल। अब देखो रिजल्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या हुआ था, इसमें क्या क्या बना आपका, फेट ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और हाइड्रोजन आयंस जो ये सारे मिक्स होकर इन्होंने क्या बनाया है, NADP, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो निकले थे उनसे अटैच होकर हमारी क्या बनी है, NADPH, या ये प्रोडक्ट है आपका किसका, लाइट फेज का, जो मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज इज ATP एंड NADPH। तो ये क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, और H इज हाइड्रोजन। तो दीज आर द प्रोडक्ट।
डार्क फेज को हमने बायोसिंथेटिक फेज भी बोला है, ये मैंने मिस किया था, इसमें भी याद ध्यान रख लेना। बायोसिंथेटिक फेज मतलब यहाँ पे सिंथेसिस किसकी हो रही है, आपकी ग्लूकोज की हो रही है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और आपका क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर ये आपका होता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट किसकी हेल्प से हो रहा है, NADPH की हेल्प से होता है, तभी जाके ये स्टेप्स जो हैं आगे पूरा कंप्लीट होता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, लाइट रिएक्शन, ये किस में होता है आपका, एक क्विक देखिए रिवीजन किस में होगा, आप बताइए, स्ट्रोमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या थैलाकोइड। तो बिल्कुल थैलाकोइड में होगा बेटा जी। चूज एन इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा नहीं होगा, तो आप लोग बताइए आंसर क्या नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो सब कुछ इसमें क्या आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में रिडक्शन H निकलेगा, एडिशन ऑफ H को बोल देते हैं ना, तो ये आके चलकर क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज। तो ये इसके अंदर मिलेगा। तो समरी क्या हुई, प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी। तो ये आपका सारा प्रोसेस था, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन था, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल जो हमने फर्स्ट स्टेप पे किया था, और ये है कंप्लीट आपका लाइट फेज और डार्क फेज जो मैं ऑलरेडी सारा चीज़ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, ये था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वीडियो में वो हम देखेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच सर जी। डन सर, डन।